नाश्ता अच्छा है इनका, बट नाश्ते में यहाँ पे पराठा नहीं है। अभी चलते हैं जी, गाड़ी वॉश करवा के आते हैं। गाड़ी की पूरी बुरी हालत बनी हुई है। ये सारे बग्स हैं जो मोटरवे और नेशनल हाईवेज आपको गिफ्ट में देते हैं। वैसे जितने भी ट्रैवलर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों को या बाइक्स को नाम दिए हुए हैं। आप लोग भी सजेस्ट करें इसको मैं क्या नाम दूं। जिसने कश्मीर के पहाड़ों से लेके पंजाब के सहराओं और सिंध के कोस्टल लाइन तक का सफ़र किया है मेरे साथ। ये है जी मेरा गेस्ट हाउस, स्टार गेस्ट हाउस, और ये इसकी एंट्रेंस है। ये इसका खूबसूरत सा एक छोटा सा लॉन है। रूम्स अच्छे स्पेशियस हैं, पार्किंग खुली है। चलें जी, रेडी हो गए हैं ग्रीन शर्ट पहन के कायदे आज़म के मज़ार पे जाने के लिए। गाड़ी वॉश हो गई, ख़ुद को वॉश कर लिया और फ्रेश हो गए हैं। अब चलते हैं सीधा कायदे आज़म के मज़ार पे। रास्ते में मैंने पिक करना है, मेरा कज़न एक है यहाँ पे रेयान, गांव से आया हुआ है वो भी। सो उसको पिक करते हैं और सीधा जाते हैं मज़ार कायद, फिर मुअत्ता पैलेस। और गर्मी अगर ज़्यादा हुई तो फिर शायद कुछ प्रोग्राम चेंज करना पड़े, बट तब तक चलते हैं। ये है जी शहीद मिलत रोड। अभी हमने जाना है तारक रोड कज़न को पिक करने, और वहाँ से इंशाल्लाह चलते हैं मज़ार कायद, कायद आज़म हाउस, और इस तरह की जितनी गर्मी में जगह देख सकते हैं वो देखेंगे। कराची की बड़ी खूबसूरत स्काई लाइन है जी। शहर का फ़र्स्ट इम्प्रेशन ये है कि फ़र्स्ट नहीं सेकंड और सारे इम्प्रेशन ये हैं कि बहुत अच्छा शहर है, बड़ा ज़बरदस्त शहर है जी कराची। बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। 2-2.25 करोड़ की आबादी है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। मेरे ख्याल में जितने बड़े हमारे बिजनेसेस हैं उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कराची में ही हैं। बैंक्स तो जितने हैं वो शायद सारे ही कराची में हैं। ये लेफ़्ट साइड पे मेरे आपको मज़ार कायद नज़र आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने पता किया है ट्यूसडे और वेडनेसडे को 2 बजे से दिन को शाम 5:30 बजे तक टाइम होता है, और इसलिए अभी यहाँ पे नहीं जा सकते। सो चलते हैं फ्रेयर हॉल, उसके बाद कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम देखेंगे, और फिर 3 बजे के करीब इस साइड पे आ जाएंगे मज़ार कायद, उस वक्त विज़िट करेंगे। ये है जी कराची की सबसे पुरानी मार्केट, मेरे राइट साइड पे एम्प्रेस। अंदर से तो ये बंद है, लेकिन इसके बाहर शाम के टाइम बाज़ार लगता है। अभी हम गुज़र रहे हैं जी कराची सदर से, और सदर जितने भी हैं ये कॉलोनियल एरा में किसी भी शहर का सेंटर पॉइंट थे, इसलिए यहाँ पे आपको पुराने तर्ज की बिल्डिंग नज़र आ रही होंगी। उसके अलावा ये जो एम्प्रेस मार्केट हमने देखी है, कायद आज़म का मज़ार हो गया, उसके अलावा मुहट्टा पैलेस, कायद आज़म हाउस म्यूज़ियम और फ्रेयर हॉल वगैरह, ये सब सदर में ही, सदर के एरिया में ही लोकेट करते हैं। पहुंच गए हम फ्रेयर हॉल। यहाँ पे ये मेरे राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। गाड़ी पार्क करते हैं, अंदर चलते हैं, आपको फ्रेयर हॉल की बिल्डिंग दिखाता हूँ, इसका आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे एक बड़ी फेमस सादगैन गैलरी है, मैं उसकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ। अच्छा जी, फ्रेयर हॉल की ये बड़ी ज़बरदस्त खूबसूरत बिल्डिंग है। इस
गैलरी सादकीन का इफ्तिताह किया है चेयरमैन सेनेट जनाब वसीम सज्जाद साहब ने 1990 में। क्या खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है, वाइट लाइमस्टोन है। ये भी मुझे लगता है यहाँ का लोकल नहीं है, इम्पोर्टेड लग रहा है। इम्पोर्टेड मींस के उस वक्त के हिंदुस्तान से शायद आया हो। प्रेयर हॉल में अभी हम हैं जी, सादकेन गैलरी में। 1860s में ये बिल्डिंग बनी और ये प्रेयर हॉल है। ये जो टाउन हॉल बनाया गया था यहाँ पे, इसके आपको नज़र आ रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 बड़े दरवाजे हैं दोनों साइड्स पे, और इनकी हाइट मेरे ख्याल में 20-25 फीट है। ये टोटल हॉल शायद 40-45 फीट होगा। अच्छा, जो सादकेन गैलरी में आपको बता रहा हूँ, ये ऊपर जो छत पे आपको आर्ट वर्क नज़र आ रहा है, ये सब सादकेन एक हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट थे पाकिस्तान के, उनका काम किया हुआ है और उसको ऊपर डिस्प्ले किया गया है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऊपर जो काम हुआ है। इस बेसिकली पेंटिंग का जो थीम है वो है, नाम आप कह सकते हैं, टाइटल जो है वो है कायनात। अगर छत पे आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा, ये सामने लिखा हुआ यहाँ पे कायनात। ये मिरर इमेज है, आप सीधा भी पढ़ सकते हैं और उल्टा भी आप पढ़ेंगे तो कायनात है। साथ उसके नीचे उन्होंने लिखा है इल्मो अमल। ये लेफ़्ट साइड पे उनका सिग्नेचर था, साद का आफ्नून सादकेन। और इसी तरह बाकी ये पूरी उन्होंने कायनात बनाई है। इसमें जितने भी एवोल्यूशनरी प्रोसेस हुआ हमारी कायनात, किस तरह ये वो टाइम उन्होंने बताया कि किस तरह कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, फिर बाद में अलग हुए। बीच में लोगों के आपको नज़र आ रहे होंगे हाथ, ये लोग हैं डिफरेंट मज़ाहिब जो भी दुनिया में आए, उन सब की अक्कासी की हुई है। ये GPS signal lost। ये जो बीच में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये कलमा लिखा हुआ है, कैलीग्राफी की हुई है उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चूँकि सादकेन जो आर्टिस्ट थे उनकी 87 में डेथ हो गई, 1930 की उनकी डेट ऑफ बर्थ है। इस छत के ऊपर ब्लू पैचेस जो बीच में नज़र आ रहे हैं, ये प्रोजेक्ट रिमेनिंग था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ था और उनकी डेथ हो गई और इसी तरह इनको रखा गया है। ज़रूर यहाँ पे मैं आपको कहूँगा कि विज़िट करें। यहाँ पे 4 साल बाद एक एग्ज़िबिशन होती है, उसके विनर्स जो हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं। कैलीग्राफी में जो लास्ट एग्ज़िबिशन हुई उसमें ये सूरह कहफ लिखी हुई है, किसी आर्टिस्ट ने, इसको फ़र्स्ट प्राइज़ दिया गया। इसी तरह ये पेंटिंग्स जो हैं उन लोगों को पेंटिंग्स पे भी अवार्ड, या सेंटर वाली जो पिक्चर है ये वाली, इसको मिला फ़र्स्ट अवार्ड। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये सादकेन की अपनी पेंटिंग्स हैं सारी। और सादकेन के जो हाथ हैं, ये सादकेन ने एक दफ़ा ख़ुद किसी इंटरव्यू में पीटीवी के बोला था दैट मेरे हाथ इस तरह के गॉड गिफ्टेड हैंड हैं कि मेरे हाथ अगर आप देखें तो उसमें अल्लाह आपको नज़र आ जाएगा। सादकेन की बेसिकली कहते हैं कि उंगलियां थोड़ी टेढ़ी थी और ये उन्होंने अपने हाथ बनाए हुए हैं। बाकी ये सारी उनकी पेंटिंग्स हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, कराची आते हैं आप तो ये मस्ट विज़िट प्लेस है। अच्छा, ये लीस्ट विज़िटेड मुझे लगता है प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे हमारे अलावा कोई भी विज़िटर नहीं है। थी गैलरी है बड़ी खूबसूरत सी। सो मुझे तो ये प्लेस बहुत ही ज़बरदस्त लगी है और थोड़ी सी अंडररेटेड। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता कि यहाँ पे भी जाना है। ये लाइमस्टोन है गिजरी का, अभी मुझे कंफर्म किया यहाँ के जो गाइड हैं लोकल, उन्होंने। मेरे व्लॉग में स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है जी आज रेयान तारकियानी साहब की, और अब इनके ज़िम्मे है कि ये मुझे तकरीबन 200 के करीब सब्सक्राइबर्स ला के देंगे। अभी हम आ गए हैं जी कायद-ए-आज़म हाउस म्यूज़ियम, और हुकूमत सिंध इसको मेंटेन कर रही है। अच्छा जी, इस मकान की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1968 में हुई थी, और एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे मोजेस समथिंग उनका नाम था, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। कायद-ए-आज़म ने ये जो मकान है ये कराची के एक एक्स मेयर थे सोराब कावस जी, उनसे ख़रीदा था, और 1,15,000 रुपये में 1943 में उन्होंने ख़रीदा।
उसके बाद 1944 से लेके 1948 तक कायद आज़म इस घर में रहे और कायद आज़म की डेथ के बाद फ़ातिमा जिन्ना 1964 तक इस घर में रही और 1985 में इस घर को म्यूज़ियम डिक्लेयर कर दिया गया था। अच्छा, इस घर का जो इंटीरियर है उसकी वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, सो मैं कोशिश करता हूँ कुछ पिक्चर्स कायद आज़म के बेडरूम की और फ़ातिमा जिन्ना के बेडरूम की और बाकी जो घर के अंदर की चीज़ें हैं उनकी पिक्चर्स कुछ अटैच कर दूँगा। बड़ी ज़बरदस्त ये मर्सिडीज़ है और राइट साइड वाली कैडिलैक है आई गेस। ये है जी फ़ातिमा जिन्ना की यूज़ की गाड़ी, बड़ी खूबसूरत गाड़ी है अपने ज़माने की। अगर थोड़ा बहुत भी आपको हिस्ट्री के साथ कोई लगाव है तो ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें इसको। बाकी जब आप आते हैं कायद आज़म के यूज़ की छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये उनका पर्सनल घर था, वो सारी चीज़ें फ़ातिमा जिन्ना की वो आपको सारी मिलेंगी यहाँ पे। अभी चलते हैं यहाँ से मुअत्ता पैलेस विज़िट करते हैं और उसके बाद कायद आज़म का मज़ार। अच्छा जी, लंच के लिए हम रुके हैं, ये कबाबचीज़ एक यहाँ का लोकल ब्रांड है, कराची बेस्ड कबाबचीज़ फ्राइड चिकन। अच्छा जी, अभी मुअत्ता पैलेस की जगह मैंने थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज कर लिया है कायद आज़म के मज़ार पे जा, क्योंकि मज़ार कायद 5:30 बजे बंद हो जाता है। मुअत्ता पैलेस फिर किसी दिन विज़िट कर लेंगे। मुअत्ता पैलेस का ये है कि उस साइड पे क्लिफ्टन भी है, डॉल्मेन मॉल भी है, सो वो चीज़ें एक ही दिन अगले आने वाले किसी ब्लॉग में मैं आपको दिखा दूँगा। सो अभी चलते हैं मज़ार कायद, वो दिखाते हैं आपको। वेलकम टू मज़ार कायद। ये बाबे इत्तेहाद है, इसके सामने पार्किंग का एक ग्राउंड है, वहाँ पे गाड़ी आप पार्क करें, बाबे इत्तेहाद लिखिएगा, बाकी किसी जगह पे पार्किंग अवेलेबल नहीं है। और यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, 40 रुपये का टिकट है पर हेड। मज़ार कायद की जो कंस्ट्रक्शन है वो 1960 में स्टार्ट हुई और 1971 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। इस मज़ार कायद में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फ़ातिमा जिन्ना की कब्र भी यहाँ पे है। उसके बाद पहले प्राइम मिनिस्टर जो थे लियाकत अली ख़ान, और उसके अलावा 8th प्राइम मिनिस्टर थे नूरुल अमीन, उनकी कब्र भी, और सरदार अब्दुल रब निश्तर उनकी भी यहाँ पे कब्र मौजूद है। और ये जनरल पब्लिक के लिए इसकी एंट्री बंद है। अच्छा जी, मज़ार कायद के अंदर जाने पे तो इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, सो अंदर से मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन जो बेसमेंट में बाकी कब्रें हैं, लियाकत अली ख़ान और नूरुल अमीन जो हैं उनकी, या सरदार अब्दुल रब निश्तर उनकी कब्र जो है वो बेसमेंट में है, वहाँ पे चलते हैं। और दूसरी साइड पे घूम के जाना पड़ेगा, वो उस साइड पे जा सकते हैं, उस साइड पे अलाउड है ये। अब इसकी बंद करने की रीज़न मुझे नहीं पता कि क्यों बंद की है, बट ये वाली साइड बंद है। मज़ार कायद के साथ ही ये गेट से अंदर हूँ तो पहली कब्र है जी सरदार
अब्दुर्रब नश्तर की। ये साथ में हिंदी में भी लिखा हुआ है। ये है जी मोहतरम नूरुल अमीन, उनकी कब्र है ये। नूरुल अमीन 8th प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी कब्र है। उसके अलावा ये है जी कब्र मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की। बेगम अनायत लियाकत अली ख़ान, और ये कब्र है कायदे मिल्लत लियाकत अली ख़ान, फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के उनकी, जिनको लियाकत बाग पिंडी में गोली मार के शहीद कर दिया गया था। बाज़ार के साथ एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है, नवादरात, अवान नवादरात उसको कहते हैं। एंट्री फ़ीस उसकी 10 रुपये, इस तरह का टिकट ये देते हैं, जहाँ पे कायदे आज़म की अपनी पर्सनल कार भी खड़ी है और बाकी चीज़ें भी उनकी। अच्छा जी, बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कायदे आज़म के मज़ार पे नहीं जाने दे रहे ऊपर, और अब किस वजह से बंद किया है ये तो पता नहीं है। मैं किसी से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ कि क्यों बंद किया हुआ है। सामने ऊपर आपको नज़र आ रहा है कायदे आज़म का मज़ार। ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम सा बना हुआ है छोटा सा। कैडिलैक कार है जी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। पाकिस्तान की स्टेट नंबर प्लेट लगी हुई है, स्टेट कार थी कायदे आज़म की। एक ये कैडिलैक का 1947 मॉडल है, ऑफिशियली यूज्ड बाय कायदे आज़म एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये है जी 1938 मॉडल कार कायदे आज़म की। ये ज़ाती कार थी। दूसरी जो अभी पहले देखी है वो सरकारी गाड़ी थी। और ये 48 में जो पाकिस्तान के डिफरेंट करेंसी नोट्स इशू हुए थे, ये वो हैं 1 रुपये, 2 रुपये, और वो मेरे ख्याल में 5 रुपये का नोट है, 10 रुपये का नोट है। उस वक्त ये नोट भी बड़े होते थे। ये जो सामने पिक्चर लगी हुई है, ये कायदे आज़म का, जब कायदे आज़म को डिग्री मिली थी बार एट लॉ की, तब की पिक्चर है। ये उन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, प्रेजेंटेड टू माय फादर मोहम्मद अली जिन्ना 1947 या 48, 1948 नहीं सॉरी 1896 की पिक्चर है ये। कायदे आज़म के सामने आपको नज़र आ रहा होगा सोफ़े पे बैठे हुए, वो यही सोफ़ा है, और इसी सोफ़े पे बैठ के उनके कुछ उनके सबसे अहम फ़ैसले जो थे वो उन्होंने इधर ही लिए थे। ये कायदे आज़म की पिक्चर है अपनी बेटी के साथ, और इसी बेटी की अभी 2-1 साल पहले डेथ हुई थी न्यूयॉर्क में, आपने न्यूज़ सुनी होगी। कायदे आज़म का डाइनिंग टेबल, डिफरेंट पिक्चर्स यहाँ पे इस म्यूज़ियम में लगी हुई हैं। ये रतन भाई जिनकी कायदे आज़म के साथ दूसरी शादी थी, ये लेफ़्ट साइड पे जो पिक्चर है ये वाली। बाद में जब इनका नाम चेंज हुआ तो मरियम नाम रख लिया गया था इनका। कुछ पिक्चर्स गैलरी है जी कायदे आज़म की। डॉन न्यूज़ पढ़ रहे हैं कायदे आज़म, ये इनकी अपनी अखबार थी। दिस इज़ अब्दुर्रब नश्तर, और इनकी कब्र इधर यहाँ पे जो मज़ार में दूसरी कब्र है वो अब्दुर्रब नश्तर की है, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई।
और ये उनके ऑफिस का टेबल है, कायदे आज़म इन इस ऑफिस, और ये जब वो प्रैक्टिस करते थे तब की है। अच्छा है एक, वैसे अगर आपने ये विज़िट करना है, कराची आते हैं, मज़ार कायद उन्होंने बंद किया हुआ है, ऊपर कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगी जिसकी वजह से बंद है। मे भी रिनोवेशन का काम हो रहा हो या कोई सिक्योरिटी इशू हो। बट आप इस नीचे म्यूज़ियम में ज़रूर आएँ। यहाँ पे कायदे आज़म की गाड़ी से लेके उनकी पर्सनल यूज़ की सारी चीज़ें। ये मेरा एक छोटा सा फ़ैन है जी, यहाँ पे इसको नज़र आ गया मैं। यहाँ पे ज़रूर आएँ, गैलरी विज़िट करें, और इसमें कायदे आज़म के पर्सनल यूज़ की चीज़ें, गाड़ियाँ उनकी सरकारी गाड़ी, बाकी जो तोहफ़े उनको मिले एज अ गवर्नर जनरल या पाकिस्तान बनने के बाद जो लोगों ने गिफ्ट वगैरह दिए, वो सारे यहाँ पे रखे हुए हैं। सो एक ये वाला म्यूज़ियम और दूसरा कायदे आज़म हाउस म्यूज़ियम आप ज़रूर जब भी कराची आएँ ज़रूर विज़िट करें। अब चलते हैं, आज का दिन एंड करते हैं जी। इसके बाद सीधा जाएंगे वापस होटल में। अच्छा ये मेरे पीछे लिखा हुआ है नो फोटोग्राफी, हैवान में फ़ोटोग्राफी मना है। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़।